इसके अलावा क्रिमिनल मैटर्स में क्रिमिनल मल्टी एजेंसी सेंटर क्राइमैक बोलते हैं, उस क्राइमैक के सॉफ्टवेयर पर भी बिहार पुलिस काम कर रही है और उसके तहत अपराध कर्मियों का आदान प्रदान एक राज्य से दूसरे राज्य की पुलिस के बीच बहुत आसानी से होगा। इस क्राइमैक सॉफ्टवेयर पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस पूरी तैयारी में हम लोग पिछले करीब 8-9 महीने लगे, जिसमें हमने नए लोगों को चयन किया, उनको ट्रेन किया और अब सब थानों में CCTV की एंट्री के लिए हमारे पास उसकी एंट्री करने वाले लोग हैं, जिनका लगातार प्रशिक्षण भी दिया गया और डेटा एंट्री को अपलोड करने के लिए जो नेटवर्क की ज़रूरत है, जिस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, उन सभी को सुदृढ़ किया। तो ऑनलाइन एंट्री हो रही है, फिर आपने कहा कि 50% में हो गया है, बाकी हम 2-3 महीने में कर देंगे। 1066 थाना हम आपको बता दें, मेरे पास में आंकड़ा है, लगभग 50% में शुरू कर दिया हम लोगों ने और 956 में हम लोग जहाँ ये लगा हुआ है CCTNS, वहाँ पे करीब 950 है फिगर, तो वो हम लोग शीघ्र कर देंगे। कुल मिलाकर के एक समझिए कि डिजिटल पुलिस का एक कॉन्सेप्ट है कि सारा डेटा डिजिटली अवेलेबल हो, डिजिटल पुलिस के पूरे सभी एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स में सब चीज़ें ऑनलाइन हो, FIR से लेकर प्रोसिक्यूशन तक। अगली उसमें हम लोग आपको कितने अभियुक्तों को सज़ा मिली है वो हम अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको इकट्ठा करके वही 950 में 50% हो चुका है ये। हाँ, मैं आपको अभी कंफर्म भी कर देता हूँ। FIR को बाकी लोग भी ऑनलाइन आसानी से और जल्दी से पढ़ सकेंगे और देख सकेंगे। इसमें 2 और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को हमने जोड़ा है, वो है कि जो मिसिंग पर्सन हैं, जो गुम हो गए हैं या गुमशुदा लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, पुरुष हैं, उनका जो भी फ़ोटो है वो भी अब हम लोग CCTNS पर अपलोड कर रहे हैं। तो उससे इसकी व्यापक प्रचार प्रसार मिलेगा और मिसिंग पर्सन्स के बारे में उनकी रिकवरी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हमारा शामिल होगा। तीसरा इसमें इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये कि अरेस्टेड पर्सन्स का भी डेटा हम उसमें अपलोड कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बिहार के किसी थाने में जब अरेस्ट हो रहा है तो उसका आंकड़ा भी हम CCTNS पर अपलोड कर रहे हैं। उससे उसकी जानकारी अन्य राज्यों को, अन्य पुलिस को भी हो सकती है और अगर उनके कांडों में वो कभी वांछित रहा है या उनको इंट्रोगेशन करना है या रिमांड करना है तो ये जानकारी उनको भी हो जाएगी। इस तरह से हम लोग CCTNS का जो नेटवर्क है उसके तहत तकनीक का यूज़ करके अधिक से अधिक FIR को ऑनलाइन करना, मिसिंग पर्सन्स का आंकड़ा डालना और अरेस्टेड पर्सन्स का आंकड़ा डालने की कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। ऑनलाइन FIR अभी हमारे यहाँ करीब 50% थानों में शुरू हो गई है। हम लोगों का आकलन है कि लगभग 2 से 3 महीने के अंदर ही अंदर हम लोग सभी थानों में इसको हम लोग प्रारंभ कर दें और FIR अब डायरेक्ट कंप्यूटर पर ही भरा जाएगा, फिजिकल फॉर्म में भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इसमें जो हमारी मिसिंग व्हीकल है, जो हमारी गाड़ियाँ या हमारी मोबाइल फ़ोन या इस तरह की कोई भी इम्पोर्टेंट संपत्ति मिसिंग व्हीकल के संबंध में कोई आंकड़ा है, उसको भी डालने की प्रक्रिया अब हम लोग इसमें शुरू कर देंगे। इसके अलावा क्रिमिनल मैटर्स में क्रिमिनल मल्टी एजेंसी सेंटर क्राइमैक बोलते हैं, उस क्राइमैक के सॉफ्टवेयर पर भी बिहार पुलिस काम कर रही है और उसके तहत अपराध कर्मियों का आदान प्रदान एक राज्य से दूसरे राज्य की पुलिस के बीच बहुत आसानी से होगा। इस क्राइमैक सॉफ्टवेयर पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस पूरी तैयारी में हम लोगों को पिछले करीब 8-9 महीने लगे, जिसमें हमने नए लोगों को चयन किया, उनको ट्रेन किया और अब सब थानों में CCTNS की एंट्री के लिए हमारे पास डेटा ऑपरेटर्स या उसकी एंट्री करने वाले लोग हैं, जिनका लगातार प्रशिक्षण भी दिया गया और डेटा एंट्री को अपलोड करने के लिए जो नेटवर्क की ज़रूरत थी, जिस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी, उन सभी को भी हमने सुदृढ़ किया। तो इस तरीके से हम लोग लगातार CCTNS का उपयोग करते हुए अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में आप लोगों को केवल 2 जानकारी मैं संक्षेप में दे रहा हूँ। ऑपरेशनल रीजन से उसके बारे में विस्तृत बताना संभव नहीं है। वो ये है कि जेल से जैसे ही कैदी छूट रहे हैं, चूँकि ये आंकड़ा अब सभी जगह शेयर होगा,
मैंने आपको बताया CCTVNS का आंकड़ा 4 जगह शेयर होगा, जिसमें कोर्ट, प्रिजन, प्रोसिक्यूशन और पुलिस शामिल है। तो जैसे ही जेल से कोई कैदी छूटेगा, हमारे पास उसकी जानकारी होगी और अब हम उसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग या ऑफलाइन जो भी हमको मॉनिटरिंग करना है वो व्यवस्था भी हम लोग शुरू कर देंगे और कर भी रहे हैं, कई मामलों में कर रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि केस डिटेक्शन कैसे हो, बेहतर तरीके से हो, क्या आंकड़े हैं, किस तरीके के आंकड़ों से अपराध होता है, उसके डिटेक्शन के लिए एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर को भी अब हम थाना लेवल पर उपलब्ध कराएंगे, उनकी ट्रेनिंग देंगे, जिससे थाना स्तर पर होने वाले छोटे अपराधों में भी उस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर का यूज़ करें और उससे अधिक कांडों में उद्भेदन हो सके। तो इस प्रकार से संक्षेप में हम लोग ये तकनीक का उपयोग करके बिहार पुलिस को आगे बढ़ाते हुए अपराध कर्मी और अपराध सभी की जानकारी को एकत्रित कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं, डेटा का संग्रहण कर रहे हैं और जिससे कि हम लोग अन्य राज्यों की पुलिस से भी शेयर कर रहे हैं और अपने यहाँ डिटेक्शन में भी उसको कुछ दिनों में जो हमारी इम्पोर्टेंट उपलब्धि हुई है उसके बारे में, और साइबर अपराध कर्मियों पर हम लोगों ने गिरफ्तारी की है और लूट की घटनाओं का उद्भेदन हुआ, उसके बारे में संक्षेप में आपको बताना चाहेंगे। गया के टेकारी थाना में अभी 2 दिन पहले 24 नवंबर को 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उन अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि गया जिले के टेकारी थाना में एक अपराधी है जिसके घर में मिनीगन फैक्ट्री चलाई जा रही है। जब उसके घर में छापामारी की गई तो पूरा का पूरा मिनीगन फैक्ट्री बनाने का पूरा सामान, बेस स्थापित करने वाला लकड़ी का, लोहे का, फिर उसकी बॉडी इक्विपमेंट सारा हमने बरामद किया। तो एक तरह से हत्याकांड के अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में पूरे के पूरे मिनीगन फैक्ट्री का हमने उद्भेदन किया। औरंगाबाद के ओबरा थाने में भारी मात्रा में अवैध आग्नेयास्त्रों एवं कारतूसों की बरामदगी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की। यह पता चला था कि ये कारतूसों की और हथियारों की खरीद बिक्री करते हैं और अवैध तरीके से लोगों को उपलब्ध कराते हैं। तो इनके पास से 2 बड़े राइफल, 2 देसी पिस्तौल, 1 कट्टा, 24 कारतूस, रेती, रिंच, अन्य सामान हमने बरामद किया और मुन्ना सिंह नामक अपराधी को गिरफ्तार भी किया। तीसरी मुख्य उपलब्धि औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना में, यहाँ पर 23 नवंबर को मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया और पता चला कि एक बोरिंग का एक रूम बना हुआ है खेत के बीच में। उस बोरिंग के रूम में अवैध तरीके से लोग बैठ करके मिनीगन फैक्ट्री बना रहे। तो ये जब गुप्त सूचना हम लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से मिली, उसका सत्यापन किया गया। 5 अभियुक्तों को वहाँ से रंगे हाथों गिरफ्तार करते हुए अवैध हथियार बनाने की सामग्रियों का हमने उद्भेदन किया है और इस प्रकार से लगातार हम लोग अपराध और अपराध कर्मियों की सूचना पर कार्रवाई कर रहे हैं। हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उनका उद्भेदन भी हमने किया है। 25 नवंबर को सीतामढ़ी जिले के नगर थाना अंतर्गत 7 अपराध कर्मियों को हमने गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तारियों में से जो संजय राउत नामक अपराधी है उसके विरुद्ध सीतामढ़ी के कई थानों में कांड अंकित हैं। अन्य अपराध कर्मियों के विरुद्ध भी कांड अंकित हैं और इनके पास से बहुत सारे गृहभेदन, चोरी और अन्य अपराध में प्रयोग किए जाने वाले इक्विपमेंट भी बरामद किए गए। इनके विरुद्ध में कुल 8 कांड हमारे पास में दर्ज बताए जा रहे हैं और भी कांडों का हम उद्भेदन करेंगे। इनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। सहरसा के बनगांव थाना में 2 हथियार तस्करों को हमने गिरफ्तार किया है और कारतूसों की बरामदगी की है। मुंगेर के कासिम बाजार थाना में भी हमने 2 अपराध कर्मियों को अवैध आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार किया है। कटिहार के बरारी थाना में 50,000 के इनामी कुख्यात अपराध कर्मी राजेश यादव को हमने छापामारी में गिरफ्तार किया। गया के रामपुर थाना में टॉप 10 अपराध कर्मियों में शामिल वांछित अपराध कर्मी को हमने, जो कई सालों से 7 सालों से रंगदारी आम चल के कांड में फरार चल रहा था, इसको गिरफ्तार किया।